नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। दर्स हदीस सबक नंबर 44। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनके दाहिने कंधे पर दस्त कुदरत लगाया, जिससे सफ़ेद रंग की औलाद चींटी की तरह निकाली, और उनके बाएं कंधे पर मारा तो काली औलाद कोयले की तरह निकली। फिर दहने वालों के मुतालिक फरमाया, ये जन्नत की तरफ हैं, मुझे परवाह नहीं। बाएं कंधे वालों के मुतालिक फरमाया, ये दोज़ख की तरफ हैं, मुझे परवाह नहीं। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं कंधे मुबारक पर अपना दस्त कुदरत फेरा, जैसे उसके शान के लायक है, हम मुतअय्यन मुकर्रर नहीं कर सकते कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि जैसे उसकी शान के लायक है। तो हाथ फेरा तो दाएं कंधे से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद निकली, अज़ल से लेकर अबद तक, यानी शुरू से लेके आखिर तक, जब से दुनिया कायनात बनी और जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया कायनात में आए, जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद शुरू हुई और ता क़यामत जो है जितनी भी औलाद आएगी वो सब निकली। तो फरमाया जब सफ़ेद रंग की यानी औलाद निकली तो सफ़ेद रंग की थी, चींटी की तरह थी, यानी जितनी छोटी चींटी हैं और इतनी ही छोटी औलाद निकली। फिर फरमाया जब बाएं कंधे पर हाथ फेरा तो काली औलाद निकली, कोयले की तरह काली औलाद निकली। तो फरमाया जो सफ़ेद थे वो मोमिन मुसलमान थे और उनमें अंबियाए कराम औलियाए कराम भी थे, और जो काली कोयले की तरह थी फरमाया वो दोज़खी हैं, वो जहन्नम में जाएंगे। फिर फरमाया जन्नती जन्नत में जाएंगे, फिर भी मुझे परवाह नहीं है, और फरमाया कि दोज़खी दोज़ख में जाएंगे, फिर भी मुझे परवाह नहीं है। यानी यहाँ से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला से पूछने वाला कोई नहीं है, वो वहदहु ला शरीक है, वो हर चीज़ पर कादिर है, जैसा चाहे जैसे चाहे वो कर सकता है, उससे पूछने वाला कोई नहीं है। इसी तरह हज़रत अबी नज़रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर के सहाबा में से एक साहिब जिन्हें अबू अब्दुल्ला कहा जाता था, उनकी बीमार परसी के लिए उनके दोस्त गए। वो रो रहे थे तो ये हज़रत बोले, क्यों रोते हो? क्या तुमसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ना फरमाया था कि अपनी मूंछें कटवाओ, फिर उसके पाबंद रहो यहाँ तक कि मुझे मिलो? वो बोले, हाँ, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने दाहिने हाथ में एक मुट्ठी ली और दूसरे हाथ में फरमाया कि इसके लिए और उसके लिए, और मुझे परवाह नहीं, और फरमाया कि मुझे खबर नहीं कि मैं कौन सी मुट्ठी में था। फरमाते हैं कि अबू अब्दुल्ला जिन सहाबी को कहा जाता था वो बीमार थे, उनके चंद दोस्त उनकी बीमार परसी के लिए गए, उनकी अयादत करने के लिए गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो देखा वो सहाबी यानी अबू अब्दुल्ला रो रहे थे। तो उनमें से एक बोले, क्यों रोते हो? क्या तुमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये न सुना कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम मूंछें कटवाओ, फिर उस पर पाबंद रहो यहाँ तक कि तुम मुझे आके मिलो? तो फिर आगे फरमाते हैं, बोले ये मैंने सुना। फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने दाहिने हाथ में एक मुट्ठी ली और बाएं हाथ में भी एक मुट्ठी ली। फरमाया कि ये इसके लिए है और ये उसके लिए है। यानी
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दाहिने हाथ में एक मुट्ठी ली, यानी यहाँ से ये भी मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला के हाथ और मुट्ठी का मुकर्रर करना यह दुरुस्त नहीं है। ये कहा जा सकता है कि जैसे उसकी शान के लायक है। फिर फरमाया कि दूसरे हाथ की मुट्ठी, यानी एक हाथ की मुट्ठी में जंती थे जो दायां हाथ था जैसे उसकी शान के लायक है, और जो बायां हाथ था उसमें जो है वो दोज़खी थे, यानी सीधे हाथ में जंती थे, उल्टे हाथ में जहन्नमी थे। फरमाया ये इसके लिए है, ये उसके लिए है। और फरमाया मुझे परवाह नहीं, मुझे ख़बर नहीं, मुझे परवाह नहीं है चाहे वो जंती हैं या दोज़खी हैं। तो फिर फरमाया मुझे ख़बर नहीं कि मैं कौन सी मुट्ठी में था, यानी फरमाते हैं कि अब मुझे ये इल्म नहीं है, मुझे ये पता नहीं है कि मैं कौन सी मुट्ठी में था, दाएं वाली मुट्ठी में था या जो है वो बाएं वाली मुट्ठी में था। इसी तरह जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मूँछें कटवाओ, यानी मूँछें कुतरवाना इतना के ऊपर के होंठ का सारा किनारा खुल जाए सुन्नत मुअक्कदा बल्कि वाजिब है। इसकी पाबंदी जितनी होने और हुजूर के कुर्ब मिलने का ज़रिया है, जैसे कि तर्क सुन्नत की आदत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूरी का सबब है। यानी मूँछें कटवाना, दाढ़ी बढ़ाना, यानी एक मुट्ठी के बराबर, जो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है कि मूँछ कटवाना भी सुन्नत बल्कि वाजिब है। इसी तरह फिर आगे फरमाया कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रावी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने पुश्त आदम से नोमान यानी अरफात में अहद लिया, इस तरह कि इनकी पुश्त से सारी औलाद निकाली, उन्हें हज़रत आदम के सामने चींटी की तरह बिखेर दिया, फिर उनके आमने सामने गुफ्तगू फरमाई, फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब बोले हाँ मगर गवाह हैं कि कहीं क़यामत के दिन ये कह दो कि हम इससे गाफिल थे, या ये कह दो कि शिर्क तो सिर्फ हमारे बाप दादों ने किया, हम तो उनके बाद की पैदावार थे, तो हमको झूठों के जुर्मों से हलाक फरमाता है। फरमाते हैं कि नोमान पहाड़ मक्का मुआज़मा और ताइफ के दरमियान से ये शुरू होकर अरफात तक पहुंचता है। ये इस पहाड़ पर ये वाक़या हुआ। ये हदीस भी दुरुस्त है कि अरफात में ये अहद लिया गया कि ये भी कि ताइफ के करीब लिया गया, ताकि आदम अलैहिस्सलाम सबको जान पहचान लें और ये मुआहदा सुन लें और देख लें। रब और बंदू के ये गुफ्तगू बिला वास्ता इस तरह हुई कि बंदू ने रब को देखा, जैसा कि क़ुबुलन से मालूम हुआ। ये इकरार रबूबियत सारे बंदू से लिया गया, जिनमें अम्बिया, औलिया, मुमिनीन, कुफ़ार सब शामिल थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा का अहद सिर्फ अम्बिया से लिया गया और तबलीग का मुआहदा उलमाए बनी इसराइल से। ये तीनों अहद कुरान हकीम में मौजूद हैं। यानी तौहीद से मुराद तुम्हें यहाँ ख़बरदार किया गया कि तुमसे इसका इकरार ले लिया गया, इसकी याद दहानी के लिए अम्बिया और किताबें भेजी गईं, लिहाजा अब कोई माजूर ना रहा। यानी हर शख्स पर ये ज़रूरी है कि अक़ीदा तौहीद का, यानी एक नोमान एक पहाड़ की जगह है जो अरफात तक जा मिलता है, यानी अरफात के साथ है और ताइफ के करीब है। यानी यहाँ से ये मुराद है इसी दुनिया में ही ये अहद लिया गया, सब ने इकरार भी किया और ये सब इकरार या ये सब बातें तमाम इंसानों के सामने अल्लाह तबारक व तआला और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो बातें हुई ये इंसानों के रूह के सामने हुई। फिर फरमाया कि
पुश्त से औलाद निकाली कि चींटी की तरह बिखेर दिया, यानी जैसे कि चींटियाँ होती हैं एक साथ झुंड में, उनको इसी तरह बिखेर दिया। फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अहद लिया तो सब ने जी हाँ कहा कि तू ही हमारा रब है। यानी फिर क़यामत के दिन ये न कह दें कि हम इससे बेखबर थे, हमें तो पता ही ना था। फिर और दूसरा मामला ये है कि दूसरा ये भी ना कह दें कि कुफ्र तो हमारे बाप दादों ने किया था, हम तो बाद में आए थे, कि क्योंकि यहाँ अरफात में और नुमान पहाड़ पर ये सब रूहें थी, चाहे कोई दादा है, चाहे कोई पोता है, चाहे कोई बेटा है, चाहे कोई परदादा है, चाहे कोई नवासा है, यानी सब मौजूद थे। तब वहाँ कोई नवासा, कोई पोता, कोई बेटा, कोई रिश्ता ना था, सब इंसान वहाँ मौजूद थे। सब से अल्लाह तबारक व तआला ने अहद लिया था। और फिर दुनिया में आकर वो मुकर ना जाएं कि शिर्क तो हमारे बाप दादों ने किया था, या फिर जो है हम तो इससे बेखबर थे, ये ना कह दें। फिर ये भी ना कहें कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो हमें बताया भी ना था। ऐसे ही बग़ैर उज़्र के अल्लाह तबारक व तआला हमें अज़ाब दे रहा है। यानी यहाँ सब उज़्र अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म कर दिए हैं सब इंसानों से ये वादा लेकर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे चंद कलिमात अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में, दुआओं में याद रखना। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।